दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर हरकीस और आप देख रहे हैं हिंदी शोध के डॉक्टर हरकीस। दोस्तों देखिए, सबको पता है कि यूपीएचईएससी का जो पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया और पुनः इसकी डेट आ गई है। तो 2-3 महीने जो भी आपके पास बचे हैं, बामुश्किल 2 महीने बचे होंगे, तो इसमें आपको इस तरह से तैयारी करना है कि अब की बार किसी प्रकार की चूक ना हो। तो दोस्तों, तैयारी आप शुरू कर चुके हैं, लेकिन उसके पहले हमको सिलेबस को विशेष ध्यान देना है कि सिलेबस चूँकि लगभग 1 वर्ष होने को है, 8-9 महीना तो हो ही गया, तो दोस्तों भूल चुके होंगे, तो मैंने सोचा एक बार इसको पुनः याद दिला दिया जाए। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम तैयारी करते हैं तो कहीं न कहीं हम सही ट्रैक पर चल रहे होते हैं और ऐसे तैयारी कर सकते नहीं, कोई मतलब नहीं हो। तो दोस्तों देख लें एक बार हिंदी भाषा का इतिहास। दोस्तों, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लें। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, उनके अंतर संबंध, है ना, अपभ्रंश अवहट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार। इस प्रकार से आप देखते जाइए क्या क्या सिलेबस में है, उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो दोस्तों देखते रहिएगा, कहाँ पर कोई ऐसा टॉपिक ना हो जिसे आप ना छुएं, है ना। तो हालांकि इसके बारे में आगे बताएंगे हम कि आपको कौन कौन सी लगभग बुक पढ़ करके इस एग्ज़ाम में जाना होगा। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। इसके पहले जिसका पेपर अच्छा हुआ था उसके लिए तो दुखदाई है ही है, लेकिन जिसने पेपर नहीं दिया था या जिसका पेपर छूट गया था किसी कारणवश, या जिसका अच्छा पेपर नहीं हुआ था, उसके लिए तो खुशखबरी है। तो इसके बाद अब की बार जो मौका मिला है, किसी प्रकार से आप इसको ना चूकें और बिल्कुल ही सफलता हासिल करें, ये हम सभी की शुभकामनाएं हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा जो दिया गया है, नागरी लिपि का इतिहास विकास। तो नागरी लिपि का उद्भव और विकास, नागरी लिपि की विशेषताएं और मानवीकरण। ध्यान देंगे, कंप्यूटर और देवनागरी लिपि से संबंधित सुविधाएं, सॉफ्टवेयर, सब पर चर्चा होगी। यूनिकोड, हिंदी विस्तारीकरण के व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रयास, यानी व्यक्तिगत और संस्थागत जो प्रयास हुए हैं, ये भी ध्यान देना है। इसमें देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी प्रसार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्तियों एवं संस्थाओं का योगदान क्या रहा है ना। हिंदी से संबंधित सरकारी संस्थाएं और विभाग, सम्मान, पुरस्कार, पत्र पत्रिकाएं, है ना। हिंदी के जनमाध्यम, हिंदी पोर्टल एवं वेब पटल, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी रही हैं, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, उनकी विशेषताएं आदि पर हमको ध्यान देना है। आदिकाल, है ना, आदिकाल में देख लीजिए क्या क्या ध्यान देना है। सिद्ध हो, जैन हो, नाथ हो, है ना। लौकिक साहित्य, रासो साहित्य, श्रृंगारिक काव्य परंपरा, अमीर खुसरो की कविता, है ना। भक्ति काल में हम देखेंगे सभी विद्वानों के अनुसार इनका जो विभाजन हुआ है वो देखेंगे। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि, उदय, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, विशिष्ट, ये सब देखेंगे हम लोग, है ना। ये सभी आगे हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़ करके जाना चाहिए और निश्चित रूप से सफलता आपके चरण चूमेगी, ये वादा है मेरा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आप सभी को, क्योंकि ये मौका जो मिला है, अब न चूक चौहान वाली बात होनी है कि अब की बार तो चूक गई, लेकिन अब की बार चूक नहीं होगी। तो रीतकाल में देखेंगे दोस्तों, रीतकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। आधुनिक काल, क्योंकि काफ़ी दायरा हो गया, काफ़ी समय हो गया, तो देखिए आधुनिक काल में देख लेंगे। हाँ, रीतिकाल को हम छोड़ देते हैं, लेकिन किसी हाल में हमको छोड़ना नहीं है। आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देना है, क्योंकि सारे प्रश्न, अधिकतर प्रश्न, 60% प्रश्न, हमको लगता है, जहाँ तक मैंने अभी तक एग्जाम दिया है, 60% प्रश्न यही आधुनिक काल से ही पूछे जाते हैं।
तो ध्यान रखेंगे हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावाद उत्तर, है ना, यानी कि प्रगतिवाद, प्रगतिवाद उत्तर, ये देखिए सारी चीज़ें हैं, है ना। ये देखिए ये नई कविता तक, समकालीन कविता, हिंदी साहित्य गद्य विधाएँ, हिंदी का उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना। मुझे लगता है कि इन सभी जितना आधुनिक काल है उनमें से भैया आपको दिखाएंगे कि कितने ग्रंथों को आपको पढ़ करके जाना चाहिए। नंबर 1 ये है, जब विज्ञापन संख्या 50 का पेपर हुआ था तो आप सभी को याद है डॉक्टर बच्चन सिंह छाए रहे पूरे पेपर में, ये पढ़ना जरूरी है। और इसके साथ साथ एक इतिहास ग्रंथ आपको दिखाएंगे जो कि रीढ़ है आपके लिए, देखिएगा इसको तो आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ साथ जो आप पढ़ रहे हो गद्य विधाओं के लिए, गद्य विधाओं के लिए अगर आपने ये एक बार पढ़ लिया सही नज़र से, तो मान के चलिए कि बेड़ा पार होगा। जितने भी प्रश्न आए थे इसके पहले वाले पेपर में जो कैंसिल हुआ है वो आपने देखा होगा कि कहाँ से प्रश्न आए हैं, हमने तो मिलाया है, आपने भी मिलाया ही होगा, ऐसे हाँ नहीं है। तो इसको आपको पढ़ना चाहिए और आपको एकदम सरसरी नज़र से और रिवीजन करने के लिए तो आपके लिए ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, ये तो आपके पास है ही, ये होना ही चाहिए, सब स्टूडेंट की टेबल पर रहती ही है। अगर थोड़ा और करना चाहते हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आगे जब बताएंगे कुछ आगे जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं कविताएँ, नाटक, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो गद्य विधाएँ में हिंदी उपन्यास हो गया, हिंदी कहानी हो गया, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, हिंदी की कथेतर, गद्य साहित्य, ये सारी इसमें रामचंद्र तिवारी में मिल जाएंगी आपको। साहित्य शास्त्र और आलोचना, है ना। काव्य शास्त्र में आपको पता ही है, काव्य शास्त्र से अधिकतर प्रश्न आते हैं, है ना। तो ये चीज़ें काव्य शास्त्र के बारे में भी बताएंगे भी। काव्य गुण, काव्य दोष, ये काव्य के प्रमुख संप्रदाय, सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारण, भरत मुनि का रस, सूत्र, है ना, ये सारी चीज़ों पर चर्चा हम करेंगे। अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपरोक्त, ये सब देख रहे हैं आप लगातार। प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तू के काव्य से मान्यताएँ, त्रासदी, अनुकरण, ये सब अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। और इस काव्य विषयक मान्यताएँ, लॉन्जाइनस, शास्त्रीयवाद, सुचिंतावाद, क्रोचे, व्यंजनावाद, आरिचर से नई समीक्षा, हिंदी आलोचना की परिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं, ये देख लीजिए। आलोचना की परिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाओं में देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। देखिए प्रमुख रचनाकार और रचनाएं, इसको देखेंगे आप तो इसके लिए हमारे पास जो बुक है अभी, हालांकि अगर ऐसे ही सरसी नज़र से तैयारी करेंगे तो काम नहीं चलेगा। कुछ कविताएँ इसमें मिल जाएंगी आपको और कुछ कविताएँ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये देख रहे हैं आप, ये सारी किताबें ये आपके लिए हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए हैं। और कथा, जितना भी कथा है, भी कथा की बात हो रही थी ना, कथा के बारे में देखेंगे, है ना। ये सब सारी ये जो किताबें दिखाया दो सारी उसमें हैं, उपलब्ध हैं। ये किताब आप खरीद सकते हो। फिर से दिखा दें आपको जो कविताएं एक कविता ये है, क्या नाम इनका, ये कुमार सर्वेश जी का भी है। और ये है हमारे पास, आप देख सकते हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी का है, देख सकते हैं आप। ये सारी कविताएं लगभग इसमें रखी हुई हैं। और हिंदी उपन्यास के लिए एक एक बुक हमारे पास मिल जाएंगी। ये देखिए, ये देख सकते हो आप। कहानी के लिए कथा सारंग नाम की एक बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हो। और निबंध के लिए अभी ये निबंध के लिए देख सकते हो आप, है ना, निबंध के लिए भी देख सकते हो। ये सारे निबंध इसमें हैं। नाटक के लिए भी हमारे पास अलग किताबें हैं। आलोचना आप जानते ही हैं, है ना। ये जो
आत्मकथा पांडे विजय शर्मा उग्र, ये अलग किताब है। जीवनी जो भगवान मसीहा, ये अलग है। संस्मरण विष्णुकांत शास्त्री का सुधिया, उस चंदन वन की है ना यात्रा, चिड़ों पर चांदनी, ये सब पर चर्चा की जाएगा। तो दोस्तों अब की बार पुनः आप सब कुछ त्याग करके, सब कुछ भूल करके अपने रण मैदान में कूद जाइए और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्तों। और जहाँ भी हमारी आवश्यकता है आप मुझे याद कर सकते हो दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, पुनः हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।